हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए आज हम 11th क्लास के लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 11th क्लास के लिए इससे पहले हमने मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसका न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे और एक दो डेफिनेशन जो हमारी रहती है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी में जो डिफरेंस है, जो दो तीनों का फॉर्मूला है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute upon volume of solution in liter, upon volume of solution in liter। हम यहां पर इसको लीटर में लेके चलेंगे। इसी तरह नॉर्मेलिटी होता है, देखिए ये मोलैरिटी था, इसके बाद नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी क्या है? देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट, इसमें जहां हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट लिया है इसमें हम ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। और अपॉन में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, ये है नॉर्मेलिटी का, और एक होता है मोलैलिटी। देखिए, मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए, यहां तो ये सेम रहता है, नंबर ऑफ जो यहां पर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख लेते हैं इसको, मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो भी सोल्यूट के हमारे पास मोल है, जितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट है, अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, मास ऑफ सोलवेंट, ना कि सॉल्यूशन, सोलवेंट इन केजी, वो भी किलोग्राम में हमने लेना है कि पर केजी में कितना सोलवेंट हम यूज कर रहे हैं, सोलवेंट का मास कितना है, सो मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो ये डिफरेंस है तीनों का, तीनों के फॉर्मूले आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, तभी हम इसके न्यूमेरिकलों को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमारी दो डेफिनेशन रहती हैं, एक है मोल फ्रैक्शन, एक है पार्ट्स पर मिलियन। इससे पहले हमने सभी डेफिनेशन लास्ट वीडियो में डिस्कस की है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जो हमारा चैनल है, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके आप 11th क्लास का जो प्लेलिस्ट है वहां से लास्ट वीडियो देख सकते हो जी। इसके बाद है, देखिए, मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन आपको पूछ सकता है कि मोल फ्रैक्शन क्या चीज है। देखिए, मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन के अंदर हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं किसी भी कंपोनेंट का। अगर देखिए, हमें किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लो हमारे पास एक से ज्यादा कंपोनेंट दिए गए हैं, अलग अलग तरह के कंपोनेंट हैं हमारे पास, हमें किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? जो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी ऑल कंपोनेंट के नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमने लेके चलने हैं। ठीक है जी। देखिए, जैसा कि फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। अगर हमें जैसे सोल्यूट का निकालना है, अच्छा, इससे पहले इन्होंने एग्जांपल दे रखा है। देखिए, डेफिनेशन ध्यान से सुन लीजिए। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। मान लो कोई भी कंपोनेंट है x1, ठीक है, हमें दो कंपोनेंट दिए गए हैं, एक x1 है और दूसरा क्या है, x2। अब हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? x1 का। तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट x1 का मोल है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, x1 के, टू द नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। टोटल मोल्स मतलब दो है हमारे पास टोटल कंपोनेंट, तो हम इसका टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन निकालने का। इसी प्रकार अगर हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, अगर x2 का बोलता है तो मोलर मास ऑफ जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे X2 कंपोनेंट के अपॉन
टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने का। सॉरी, इसके बाद आता है पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद आता है पार्ट्स पर मिलियन। देखिए पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालते हैं, इसको हम पीपीएम से भी करते हैं। आपने जनरली टीवी वगैरह पे देखा होगा कि हम अपनी जो एयर होता है, जैसे दिल्ली में एयर का जो लेवल है उसको हम पीपीएम में डिनोट करते हैं। ठीक है, पीपीएम क्या होता है देखिए। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियंस पार्ट्स, इसको हम पीपीएम भी लिख देते हैं। जनरली आपने टीवी वगैरह पे देखा होगा कि जब भी हम दिल्ली में एयर क्वालिटी चेक करते हैं, एयर क्वालिटी का जो लेवल है अगर उसको चेक करते हैं तो हम पार्ट्स पर मिलियन में उसकी बात करते हैं। क्योंकि देखिए ये वेरी डाइल्यूट जब हमारे पास सॉल्यूशन होता है वहां पे यूज होता है। अब आप देखिए एयर क्वालिटी कैसे चेक करते हैं हम। एयर देखिए काफी बड़ा एरिया है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट गैसेस है। ठीक है, तो उनकी जो कंसंट्रेशन है, उसका जो मास है डिफरेंट गैसेस का, अब एरिया काफी बड़ा है तो मिलियंस में मतलब एरिया पार्ट है, तो उसके हिसाब से हम उसको पीपीएम में निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि डेफिनेशन में दिया गया है कि द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन है वो वेरी डाइल्यूट है, मतलब उसमें जो मात्रा है वो बहुत कम है। ठीक है, तो देखिए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ ए सोल्यूट बाय मास प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन का जो मास है वो मिलियंस में है और जो किसी कंपोनेंट का मास है वो कम है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम निकालते हैं उसको हम पार्ट्स पर मिलियन बोल देते हैं। ठीक है जी, तो देखिए पार्ट्स जो पीपीएम है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीपीएम मास ऑफ ए, जैसे किसी कंपोनेंट ए का हमें निकालना है। ठीक है, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन काफी ज्यादा है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 10⁻⁶। ठीक है, मिलियन में इसको निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितना पार्ट है ए का, ए के मास का कितना पार्ट है 1 मिलियन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। इस तरह से हम पीपीएम में वैल्यू निकालते हैं। अब आता है इसका न्यूमेरिकल पोर्शन, जो भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अच्छा उससे पहले एक और रिलेशन दिया गया है, मोलैलिटी इक्वेशन। एक मोलैलिटी इक्वेशन होती है, एक नॉर्मेलिटी इक्वेशन है, इसको जरूर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मोलैलिटी इक्वेशन क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मोलैरिटी इक्वेशन, देखिए मोलैरिटी इक्वेशन में क्या है, जनरली हमें मान लो इफ ए सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी m1, हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसकी मोलैरिटी कितनी है, m1 है। ठीक है, एंड वॉल्यूम v1, और उसको वॉल्यूम कितना है, v1 है। मान लो कोई सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, उसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी है, m1, वॉल्यूम कितना है, v1 है। अब हमने क्या किया, इज डाइल्यूटेड टू ए वॉल्यूम v2। अब इसमें हमने वाटर ऐड करना स्टार्ट किया। डाइल्यूट कैसे करेंगे, अब उसमें हम वाटर मिलाएंगे। ठीक है, तो वाटर मिलाने के बाद जब हमने डाइल्यूट किया तो डाइल्यूट करने के बाद वॉल्यूम v2 हो गया है। अब वॉल्यूम तो बढ़ेगा, अब उसमें जब हम पानी डालेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम कितना हो गया है, v2। ठीक है, अब मोलैरिटी भी चेंज हो गई होगी। ठीक है, मोलैरिटी, क्योंकि देखिए मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, जितने भी लीटर सॉल्यूशन था उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के थे उसको मोलैरिटी बोल रहे थे। यहाँ पर सॉल्यूशन कम था, वॉल्यूम कम था, यहाँ पर सॉल्यूशन भी बढ़ गया क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, हमने उसको और डाइल्यूट कर दिया है। ठीक है, तो मोलैरिटी में भी क्या होगा, चेंज आएगा। मान लो मोलैरिटी कितनी हो गई है, अब जो नई मोलैरिटी आई है वो कितनी है, m2। ठीक है, तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है, इसी को हम मोलैरिटी इक्वेशन बोलते हैं। देखिए रिलेशन क्या है, m1 इंटू में v1 इज इक्वल टू m2
इनटू में V2। अगर हमें पहले की कितने ही वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, उसकी मोलैरिटी हमें पता है। अगर हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी है तो ये वॉल्यूम दिया होगा और इसकी हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। या इतनी मोलैरिटी का बनाने के लिए हम कितना वॉल्यूम इसमें डालें वाटर का, कितना उसको डाइल्यूट करें, तो वो हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये V2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फिर हमें इसकी मोलैरिटी पता होनी चाहिए कि हमें कितने मोलर सॉल्यूशन उसको बनाना है। ठीक है, पहले कितना मोलैरिटी दी गई है, अब कितना मोलर उसको बनाना है, इसके लिए हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारी मोलैरिटी इक्वेशन है। जनरली इसको हम एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। सेम एज इट इज है, जैसे हमने मोलैरिटी इक्वेशन पढ़ा है वैसे ही क्या है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। अब देखिए नॉर्मेलिटी इक्वेशन में क्या फर्क है, इसमें हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालते थे। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारे पास इसका डेफिनेशन था नॉर्मेलिटी का। अब देखिए हमें कोई सॉल्यूशन दिया गया है, मान लेते हैं जिसकी नॉर्मेलिटी N1 है। अब देखिए हमें कोई सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है, जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी है N1 है, और उसका वॉल्यूम भी हमें पता है कि V1 है। वॉल्यूम कितना है V1। अब फिर हमने उसको डाइल्यूट करना स्टार्ट किया, जैसे इसमें किया था, हमने उसमें वाटर डाला। ठीक है, अब वॉल्यूम जो चेंज हो गया है वो कितना हो गया है, मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो चेंज होके V2 हो गया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया है V2 हो गया है। तो नॉर्मेलिटी कितनी हो गई है N2। मान लेते हैं नॉर्मेलिटी कितनी है N2, वॉल्यूम कितना हो गया है V2। तो देखिए यहां पर जो इक्वेशन आएगी हमारे पास N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक है, दोनों को आपने याद रखना है, एक मोलैरिटी इक्वेशन होती है और दूसरी का नाम क्या है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक है जी, अब आता है इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है। अच्छा, एक रिलेशन दिया गया है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मल मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो देखिए क्या होता है रिलेशन। अगर आपको कोई रिलेशन पूछ ले कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या है, तो देखिए नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड या नॉर्मेलिटी ऑफ एन बेस, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है ऑफ एन एसिड। कोई एसिड हमें दिया गया है, ठीक है, तो ये किसकी इक्वल होगा, जो भी इसकी मोलैरिटी है, मोलैरिटी और इनटू में मोलैरिटी इनटू में बेसिसिटी, इनटू में बेसिसिटी। ठीक है, इसी तरह है अगर हमें नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ऑफ एन बेस, किसका निकालना है अभी हमने बेस का, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मोलैरिटी इनटू में क्या आ जाएगा एसिडिटी। बेस के केस में हम एसिडिटी देखते हैं और एसिड के केस में उसकी बेसिसिटी कितनी है। ठीक है, कितने H पॉजिटिव आयन देगा, वो बेसिसिटी हम उसकी चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या है ये रिलेशन है। ठीक है जी, अब कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, अब हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि हमारे पास हमें मास परसेंटेज निकालना सीखा था। ठीक है, मास परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल है, उसको हम सोल्व करेंगे और आपको मास परसेंटेज निकालना सिखाएंगे कि हम मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ, देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल है, मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल है कि व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। मास परसेंटेज निकालना है हमने किसी भी सोल्यूट का एक सॉल्यूशन के अंदर, ऑब्टेन बाय 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए 5 ग्राम सोल्यूट है
इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब हमें क्या है, मास परसेंटेज निकालना है, किसका, सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब देखिए सोल्यूट कितना है, 5 ग्राम है, और जो सोलवेंट है, अब उसको वाटर में डिसोल्व करेंगे ना सोल्यूट को, तो सोलवेंट कितना है, 50 ग्राम है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल है, देखिए 5 ग्राम तो सोल्यूट है और 50 ग्राम क्या है, सोलवेंट, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया है, 55 ग्राम हो गया है। ठीक है, अब हमें मास परसेंटेज निकालना है, किसका निकालना है, सोल्यूट का, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट का मास परसेंटेज हमें निकालना है कि सोल्यूट कितने परसेंट है, तो देखिए 5 है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास कितना है 55 और इंटू में 100, तो इसको हम कर देंगे और ये कितना आ जाएगा 9 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये कितना आ गया है 9.1%। ठीक है, 9.1% आ गया है। ठीक है, इस तरह से आप मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो। आप आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है सोल्यूट की और कोई भी वैल्यू किसकी दे सकता है, सोलवेंट की, तो आपने उसको इस प्रकार सोल्व करना है। समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, हमें क्या है, किसी सॉल्यूशन की ए सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। देखिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैसे हमें दिया होगा जनरली न्यूमेरिकल में +1 +2 लेवल तक के आपको सभी फॉर्मूला और मास आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए। ठीक है, और फॉर्मूला आपको मोस्टली दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला आपको दे रखा है कि COOH है और COOH है, ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। अब आपने क्या है, इसका मास निकालना है। ठीक है, आपको ऑक्सैलिक एसिड दिया गया है। देखिए ऑक्सैलिक एसिड का जो टोटल मास होता है, जब हम इस कार्बन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का सबका मास इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे पास कितना है 126 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टोटल मास है, जो इसका मास है ऑक्सैलिक एसिड का। हमें दिया गया है एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग। एक सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है ऑक्सैलिक एसिड का, और ऑक्सैलिक एसिड इज प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ एसिड। कितना डालना है 0.63 ग्राम ऑफ एसिड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास इतना सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके अंदर हमने इतना ग्राम डाला है। ठीक है, अब इसकी हमें मोलैरिटी भी निकालनी है और नॉर्मेलिटी भी निकालनी है। मोलैरिटी निकालनी है और नॉर्मेलिटी। सबसे पहले फॉर्मूला याद करिए कि मोलैरिटी किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। पहले तो हमें सोल्यूट के मोल्स निकालने पड़ेंगे अपॉन मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में निकालना है, यानी इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, और इसके हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे कि 0.63 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे एसिड के। ठीक है, अब देखिए इतने ग्राम तो होते हैं 1 मोल में। ठीक है, 126 ग्राम पर मोल क्या है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, 126 ग्राम, 1 मोल 126 ग्राम के बराबर है, तो इसमें 0.23 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हमें निकालना है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, 0.63 ग्राम ऑफ एसिड इज इक्वल टू 0.63 अपॉन 126। देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि
जो भी हमारे पास मास दिया गया है, मोल मोल किसके इक्वल होता है, मोल जब हमें निकालने हो तो जितना भी मास है, मास ऑफ मास इन ग्राम, मास इन ग्राम जो भी दिया गया है अपॉन टोटल मास या मोलर मास, अपॉन क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो मोलर मास हमारे पास हमने अभी निकाला था पूरा, वो कितना था 126, और जो हमारे पास ग्राम में वैल्यू दी गई है एसिड की वो कितनी है 0.63। ठीक है, तो अब हम जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.005 मोल्स। ठीक है, ये हमारे पास आता है, कितने मोल होंगे 0.005 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये चीज हमने निकाल ली है, नंबर ऑफ मोल्स हमने सोल्यूट के निकाल लिए हैं। दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसको हम क्या है लीटर में चेंज कर लेते हैं। लीटर में चेंज करने के लिए जो सेंटीमीटर है उसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में। तो ये कितना हो गया 0.250 लीटर, 0.250 लीटर। तो इस तरह से हमने इसको क्या है लीटर में चेंज कर लिया है सॉल्यूशन को। अब आता है कि हम इसकी मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी के लिए ये फॉर्मूला है। मोलैरिटी के फॉर्मूले में जब हम इसको पुट करते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.005। ठीक है, और सॉल्यूशन कितना आया है 0.250। तो हमने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये क्या है मोल है और ये क्या है लीटर में है। तो देखिए जो आंसर आएगा वो मोल पर लीटर आ जाएगा, तो आंसर आएगा 0.02 मोल पर लीटर। इसको जो है मोल पर लीटर लिख देते हैं, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं 0.02 कैपिटल एम। ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है मोल्स पर लीटर। कैपिटल एम जो है वो मोल्स पर लीटर के ही इक्वल होता है। ठीक है जी, ये हमने क्या निकाली इसकी मोलैरिटी, ये हमने क्या निकाल ली है मोलैरिटी। तो देखिए मैं एक बार दोबारा से इसको बता देता हूं। हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड दिया गया था कि हमने 0.23 ग्राम एक एसिड का किसके अंदर डाला है 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डाला है। हमने इसकी मोलैरिटी बतानी है, तो मोलैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो भी हमने सोल्यूट ऐड किया। सोल्यूट क्या ऐड किया है एसिड, ऑक्सैलिक एसिड ऐड किया है, कितना 0.23 ग्राम, उसके हमने मोल्स निकाले हैं, कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हमने किस में चेंज करना है लीटर में। तो देखिए इसको हमने लीटर में कैसे चेंज किया है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, लीटर में चेंज करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया है 10⁻³ से, क्योंकि मीटर क्यूब जो है वो लीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करना था, तो मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया है 0.250 लीटर। ठीक है जी, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, हम पहले इसका मोलर मास हमें दिया है कि 126 ग्राम पर मोल है। तो देखिए 0.23 ग्राम में कितने मोल होंगे 0.63 अपॉन में जो इसका मोलर मास है, ये फॉर्मूला होता है मोल्स निकालने का, मास इन ग्राम और मोलर मास। मोलर मास है 126, मास कितना दिया गया है 0.63 ग्राम। ठीक है, तो हम इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं हमारे पास वो कितने आ गए, इसको डिवाइड किया है तो 0.05 मोल्स आ गए हैं। अब इसको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है, दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है, ये लीटर में है, ठीक है, ऊपर जाके पर लीटर हो जाएगा, ये मोल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल, तो मोल पर लीटर को हम एम से, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो 0.02 एम आ गया है। ठीक है जी, इसके बाद आता है हमने इसी का नॉर्मेलिटी निकालना है। ठीक है जी, अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, देखिए नॉर्मेलिटी निकालनी है इसी की जो हमें दिया गया है। ठीक है, नॉर्मेलिटी का हमारे पास फॉर्मूला था कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोल, यहाँ पर क्या है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है 0.250 लीटर के बराबर है। ठीक है, बस हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है
किसका, सोल्यूट का, या सोल्यूट क्या है यहाँ पर, ऑक्सैलिक एसिड। तो देखिए ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था तो हमने ग्राम इक्विवेलेंट के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था। देखिए क्या था, अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन बेसिसिटी। जैसे एसिड का हमें निकालना है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास निकालेंगे पहले हम, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, ठीक है, किसके इक्वल होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, जो मोलर मास है हमारे पास, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी, अपॉन बेसिसिटी, ठीक है। अब देखिए मोलर मास कितना है, हमने निकाला था, मोलर मास कितना है 126 है एसिड का, और बेसिसिटी कितनी होगी, कितने एच पॉजिटिव आयन देगा ये 2, तो बेसिसिटी कितनी 2, तो ये कितना आ गया है 63, कितना आ गया है इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया है 63। तो अब देखिए हम इसका क्या है, हमें कितना दिया गया है 0.63 ग्राम, हमने 250 सेंटीमीटर क्यूब में क्या है ऐड करना है, तो 0.63 ग्राम का मोल में चेंज इसको हम कर लेते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, देखिए ऑफ एसिड इज इक्वल टू, वहां पर क्या है हमने मोल्स में चेंज किया था, यहां पर हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो ग्राम इक्विवेलेंट में कैसे चेंज करेंगे, अब हमारे पास जो भी इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट मास जो भी इसका मास दिया गया है 0.63 इंटू में जो भी इसका इक्विवेलेंट मास है 63, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.01, ये ग्राम है, ये क्या है जो इसका इक्विवेलेंट मास है, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया है। अब आप देखिए हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट में मास आ गया है सोल्यूट का, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी का हम फॉर्मूला लगाते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। नॉर्मेलिटी किसकी इक्वल होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब देखिए लीटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी अभी हमने निकाला था 0.50 लीटर आया था, ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया है 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास आया है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है 0.04, और यूनिट क्या है बचेगी, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट, और ये लीटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर लीटर हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम नॉर्मेलिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए 0.04 n, ठीक है, इस n से रिप्रेजेंट करते ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर क्या है नॉर्मेलिटी है, यानी नॉर्मेलिटी का ये क्या है सॉल्यूशन है 0.04 n, ठीक है। इस प्रकार हम क्या है नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकालना सीखा है। आपको कोई भी इस तरह का सॉल्यूशन या कोई भी आपको कंपाउंड दिया जा सकता है जिसकी आपको नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी, कोई भी एसिड, कोई भी बेस या कोई भी सॉल्यूशन दिया जाता है जिसकी आप नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। अब लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या है, हमने देखा न्यूमेरिकल पोर्शन इसका कर लिया है। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास कि हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीखना है। परसेंटेज कंपोजिशन, देखिए परसेंटेज कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाता है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट की कंपोजिशन क्या है वो हम परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास से निकालते हैं कि उसका मास कितना है और अपॉन टोटल मास कितना है, उससे हम क्या है परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन, देखिए परसेंटेज कंपोजिशन हम निकालना सीखेंगे।
परसेंटेज कंपोजिशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको मैं न्यूमेरिकल के माध्यम से बताता हूँ। पहले इसका एक फॉर्मूला होता है वो हम लिख लेते हैं। जो भी मास ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ पार्ट बाय मास, तो ये परसेंटेज कंपोजिशन का एक फॉर्मूला है कि जो भी नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ द एलिमेंट, बाय मास ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो भी मास है, ठीक है, अपॉन जो भी मोलर मास है पूरे कंपाउंड का, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, इनटू में क्या है 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। जब भी हमें परसेंटेज पूछा जाता है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमने कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट इन MgSO4, जैसे हमें दिया गया है कि MgSO4, इसी में करते हैं, हमें ये फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखिए परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है हर एक एलिमेंट का, MgSO4 दिया गया है, यानी Mg का भी निकालना है, सल्फर का भी निकालना है और ऑक्सीजन का। परसेंटेज कंपोजिशन पहले हम Mg का निकालते हैं। देखिए परसेंटेज ऑफ Mg, ठीक है, पहले हमें इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। अब देखिए मोलर मास कैसे निकालते हैं। जो हमारे पास Mg का होता है वो 24 होता है और इसका 32 होता है, और ऑक्सीजन का देखिए 16 होता है और 4 है तो कितना हो गया है, 4 इंटू 16 यानी 64 हो गया है। तो हमारे पास जो टोटल आता है 120 आ गया है। ठीक है, सही है ना, 120 आ गया है। अब देखिए परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम हमने निकालना है। तो देखिए मैग्नीशियम का कितना पार्ट यूज हुआ है, मैग्नीशियम का बायोमास कितना पार्ट यूज हो रहा है 24 ग्राम, और टोटल कितना है 120 है। तो हम इसको क्या है डिवाइड कर लेते हैं, इनटू में क्या है 100। ठीक है, तो इसको देखिए हम क्या है इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया है 20%। तो कितना है ये 20%। मास कंपोजिशन मैग्नीशियम का कितना है 20%। अगर ऐसे ही हम परसेंटेज ऑफ सल्फर देखें तो सल्फर का मास कितना है 32 और टोटल मास कितना है 120 है। तो देखिए हमारे पास जो आया है ये वो आता है 80.3 आ गया है, 3 2 जा 6, ठीक है, 26.6 कुछ आ जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा और ये क्या है 26.6% आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हमने परसेंटेज कंपोजिशन किसका निकालना है ऑक्सीजन का, वो भी इसी तरह से निकलेगा। ठीक है, जैसे हमने इसको निकाला है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास दिया गया था। अब देखिए परसेंटेज कंपोजिशन किसका निकालना है ऑक्सीजन का। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है, ऑक्सीजन का मास कितना है 64 अपॉन में टोटल मास इनटू में 100। ठीक है, इतना कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंजे 30, 3 5 एकम 5। ठीक है, तो यानी ये 53 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें क्या है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का फॉर्मूला मेथड है। ठीक है, इस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हमने क्या क्या सीखा आज हमने मोलैरिटी फाइंड करना सीखा कि मोलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं किसी की, नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, या कंपोजिशन या परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने आज सीखी हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।